नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए 59 पेज का एक नोट लिख दिया है। मायावती जी इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इस नोट में क्या है आपको दोस्तों आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर। इन चुनावों को लेकर दोस्तों मायावती जी लगातार रणनीति बना रही हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल भी दोस्तों मायावती जी ने अभी अभी खोल दी है। आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र में शिवाजी की एक मूर्ति का उद्घाटन कुछ दिन पहले किया गया था। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और ये जो मूर्ति थी दोस्तों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दोस्तों मायावती जी ने इस मूर्ति के गिरने के बाद एक तीखी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। मायावती जी ने क्या कुछ कहा है शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, किसी भी समुदाय और धर्म से जुड़े राजा महाराजाओं, संतों, गुरुओं और महापुरुषों के किसी भी मामले में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तथा इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। इनकी मूर्तियों को लगाने और नाम रखने आदि का भी इस्तेमाल सकारात्मक नजरिए से होना चाहिए, ना कि इसकी आड़ में किसी भी प्रकार का द्वेषपूर्ण और राजनीतिक स्वार्थ छिपा होना चाहिए। जो अब देखने को मिल रहा है ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र की तरह अन्य किसी भी राज्य में खुद मूर्ति गिरने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इसकी आड़ में कोई राजनीति होनी चाहिए। तो यही बेहतर रहेगा। दोस्तों मायावती जी ने इसकी निंदा की है, दुख जाहिर किया है, साथ ही साथ सलाह भी दी है कि इन मामलों पर कम से कम राजनीति तो नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं, मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, ना सिर्फ ट्विटर पर बल्कि वो अब हरियाणा में भी रैली करने जा रही हैं। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हरियाणा में मायावती जी की इसी महीने रैली होने जा रही है। आपको बता दें, अगले महीने हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है। हरियाणा में बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है और बसपा गठबंधन के सरकार बनने की बात वहां पर दोस्तों कही जा रही है। कहा जा रहा है कि वहां पर बीएसपी गठबंधन की सरकार बन सकती है, ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। इस बीच दोस्तों मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए एक नोट लिख दिया है। 59 पेज का कहा जा रहा है ये नोट है। अपने कार्यकर्ताओं नेताओं में नया जोश भर दिया है दोस्तों मायावती जी ने। और जैसे ही मायावती जी ने ये नोट जारी किया दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है इसको लेकर। तो चलिए दोस्तों हम विस्तार से आपको बताते हैं कि मायावती जी के इस नोट में, इस 59 पेज के नोट में आखिर ऐसा क्या है। दोस्तों इस नोट में वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हम इस पर बात करेंगे कि मायावती जी का लक्ष्य क्या है, क्या वो चाहती हैं, संकल्प क्या है, क्या वो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से चाहती हैं। दोस्तों आज हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। पहली बात, मायावती जी ने गठबंधन की यादों को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। दोस्तों मायावती जी ने इस नोट में गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने का जो अनुभव था बहुत बुरा था। दोस्तों आपको बता दें कि 1993 में पहली बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। मायावती जी कहती हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने कांचीराम जी को मना लिया था, इसलिए वो गठबंधन हो पाया था। उसके बाद दोस्तों आपको बताऊं, गठबंधन के बाद मुलायम सिंह की सरकार बनी और उसके बाद मायावती जी ने समर्थन वापस ले लिया, यानी बसपा ने उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई थी। उसके बाद गेस्ट हाउस कांड हुआ था, याद होगा आपको, 1995 में। और वो आज भी मायावती जी याद करती हैं तो सिहर उठती हैं दोस्तों, क्योंकि उस दिन मायावती जी की जान भी जा सकती थी। 1995 में दोस्तों गेस्ट हाउस कांड हुआ 1 जून 1995 को। दोस्तों 1995 की ही बात है जब मायावती जी ने कांग्रेस पार्टी से भी गठबंधन किया और कांग्रेस से गठबंधन करने पर भी मायावती जी को उतना लाभ नहीं हुआ, ये मायावती जी कह रही हैं। और 1995 में बीजेपी के सहयोग से मायावती जी ने सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में। पहली बार दोस्तों मायावती जी 1996 में उत्तर प्रदेश सबसे बड़े सूबे की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी और ये आज भी दोस्तों इतिहास में दर्ज है।
तो दोस्तों मायावती जी ने 1993 के गठबंधन को तो याद किया ही, साथ ही 2019 के गठबंधन को लेकर भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम ये गठबंधन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव की तमाम कोशिशों के बाद हमने ये गठबंधन किया। 2019 में जब नतीजे आए तो हमारी 10 सीटें आईं। दोस्तों मायावती जी कह रही 2019 में जब समाजवादी पार्टी को 5 सीटें आई तो अखिलेश यादव अपसेट हो गए। अखिलेश यादव को मैंने कई बार फोन किया, लेकिन अखिलेश यादव ने फोन उठाना तक बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अखिलेश यादव अपसेट हो गए हों। उनकी 5 सीटें आई थी, इसलिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो अपसेट हो गए। ये खुलासा दोस्तों मायावती जी ने अपने नोट में किया है। एक बड़ी बात दोस्तों मायावती जी ने और कही है। बड़ी बात यह कि जो वोट शेयर है, जो सीटें हैं, वो लगातार कम हो रही हैं। मायावती जी ने 2022 चुनाव को लेकर कहा कि अब हमारी 1 सीटें हैं विधानसभा में, और ये चैलेंजिंग बात है। वोट शेयर को लेकर कहा कि वोट शेयर जो है वो लगातार गिर रहा है। मायावती ने कहा कि 2022 में बीएसपी ने केवल 1 सीट जीता और वोट शेयर भी गिर रहा है। इसको लेकर दोस्तों मायावती जी चिंतित हैं, और कई सारे बहुजन दोस्तों इसको लेकर चिंतित हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मायावती जी को फर्क नहीं पड़ता, वो ये जान लें कि मायावती जी को बहुत फर्क पड़ता है। उनको पता है कि पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। वहीं दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा बयान मायावती जी ने दिया है। मायावती जी ने कहा कि दलित वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो गया है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में दलित वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, जिसे वापस लाना है। ये संकल्प दोस्तों मायावती जी ने लिया है कि जो दलित वोट बैंक शिफ्ट हो गया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में की तरफ, अब उसे हमें वापस लाना है। शिफ्ट इसलिए भी हुआ क्योंकि संविधान लोकतंत्र बचाने का वादा किया गया, और जो बहुजन समाज था वो भावुक हो गया, इसलिए वो उधर चला गया। ये दोस्तों बहुत बड़ा ऐलान है मायावती जी की तरफ से। साथ ही साथ दोस्तों मायावती जी ने एक बड़ा संकल्प लेते हुए कहा कि हम लोग ही बाबा साहेब के संविधान की रक्षा कर पाएंगे। हमें ही बाबा साहेब के संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, और जो आगामी विधानसभा चुनाव है बीएसपी उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब हम कोई भी गलती नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों मायावती जी ने 2027 के चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है। अभी से जो कैंप है, कार्डर कैंप है, जो अभियान है डोर टू डोर, वो शुरू कर दिया जाए। तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं में दोस्तों मायावती जी ने जोश भरते हुए कहा है कि अब 2027 चुनाव में लग जाओ। अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देते हुए दोस्तों मायावती जी ने सारे नेताओं कार्यकर्ताओं को कहा है कि अब देर मत करो, अब देर करोगे तो अंधेर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 2012 से लगातार जो ग्राफ है बीएसपी का वो गिर रहा है, और इसी गिरते हुए ग्राफ को लेकर चिंता जाहिर कर रही है मायावती जी। मनन भी कर रही हैं, मंथन भी कर रही हैं। दोस्तों बीएसपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी और बीएसपी में, दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अब दोनों के बीच कोई गठबंधन होगा, क्योंकि अब फुल एंड फाइनल फैसला मायावती जी ने सुना दिया है कि अब हमें भैया न तो कांग्रेस के साथ जाना है, ना तो बीजेपी के साथ जाना है, ना तो समाजवादी पार्टी के साथ जाना है। हाँ, कोई और अंबेडकरवादी पार्टी आए तो उसका स्वागत है, जैसे ओवैसी साहब की पार्टी है, और भी जो अंबेडकरवादी पार्टियां हैं वो आ सकती हैं, तो बहन जी उनके साथ गठबंधन कर सकती हैं। लेकिन जो बहुजनों को बेवकूफ़ बनाने वाली पार्टियां हैं उनसे दोस्तों मायावती जी ने तौबा कर लिया। गठबंधन शायद ही अब वो करें, क्योंकि गठबंधन की जो यादें हैं बड़ी कड़वी हैं बहन जी के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। 59 पेज के नोट में जो बातें मायावती जी ने कही हैं खास वो हमने आज आप तक पहुंचा दी है। उनकी सक्रियता को लेकर दोस्तों हमने विस्तार से बात की। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बहन जी अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।